तो ये स्टोरी है अनाथ बच्चे हैरी पॉटर की, जिसको पता चलता है कि वो एक विजर्ड है और अपने पेरेंट्स के कातिल वोल्डेमॉर्ट को 2-3 बार हराने के बाद स्कूल में और फेमस हो चुका था। बट वहीं वोल्डेमॉर्ट अभी हार मानने वालों में से नहीं था। यहाँ पर एक हम बड़े से स्नेक को देखते हैं जो टॉम रिडल की टूम से होते हुए एक हॉन्टेड हाउस के अंदर जाता है और लाइट ऑन होती है उस घर की बहुत टाइम बाद। यहाँ पर वोल्डेमॉर्ट बहुत वीक हालत में था पीटर पेटिग्रू और अपने एक साथी के साथ में, जो उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो हैरी को उस तक पहुंचा कर रहेंगे। यहाँ पर उनका पीछा करते हुए उस घर का गार्ड जो एक मगलू इंसान था वो आने लगता है और वहीं उसका सांप वोल्डेमॉर्ट को इन्फॉर्म करता है इस बारे में और यहाँ उसके गार्ड्स उस मगलू को मार डालते हैं। और ये सारे नाइटमेयर हैरी को आने लग रहे थे, जिन नाइटमेयर से खड़ा होने के बाद वो हरमाइनी से डिस्कस करता है और ये सब अभी रॉन के घर में थे और प्लान करते हैं एक ट्रिप के लिए जहां पूरी वीजली फैमिली जा रही थी क्विडिच वर्ल्ड कप के लिए। यहाँ पर पूरी फैमिली हरमाइनी और हैरी को भी साथ ले जा रही थी और मिलते हैं ऑलमोस्ट डिग्री से जो अपने बेटे सेग्रेड डिग्री के साथ आया था और एक टू को पोर्ट की यूज करते हुए ट्रेवल करते हैं जहां पर क्विडिच मैच होने वाला था। वो एक अपना छोटा सा टेंट सेट करते हैं बट जो अंदर से बहुत बड़ा था और ये सब देखकर हैरी बहुत ज्यादा सरप्राइज है। और वहीं रॉन विक्टर क्रम का बहुत बड़ा फैन था और यहाँ उसी के बारे में पूरे मैच बात करता रहा। बट तभी उनकी खुशियां 2 मिनट में खत्म हो गई क्योंकि यहाँ पर डेथ ईटर्स ने अटैक कर दिया था और पूरे इलाके को तबाह करते हुए आने लग रहे थे। यहाँ पर भगदड़ मच चुकी थी और हैरी गिर के बेहोश हो चुका है और जब उसकी आंखें खुलती हैं उसको एक साया उसका पीछा करते हुए देखता है। बट तब तक रॉन और हरमाइनी उस तक पहुंचकर उसे बचा लेते हैं और नेक्स्ट ही मोमेंट मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से टीम आ चुकी थी उनसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बट तभी रॉन के डैड एक्सप्लेन करते हैं कि ये तो बच्चे इन पे ही अटैक हुआ था, डेथ हीटर्स आ चुके हैं और आसमान में डेविल का सिंबल बन चुका है। यहाँ पर मैजिक मिनिस्ट्री के हेड पार्टी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि इतने अच्छे मोमेंट पे किसी ने अटैक कर दिया है तो शायद और बड़ी गड़बड़ है। वहीं पर सारे बच्चे वापस ट्रेन पकड़ के स्कूल की तरफ जाने लगते हैं और पूरे मामले को दबा दिया गया था, जिससे हरमाइनी बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो जानना चाहती है कि बार बार हैरी के स्कार में पेन क्यों हो रहा है। उसे इन सब के बारे में सीरियस को लेटर लिखना चाहिए, शायद सीरियस ब्लैक उसकी कोई हेल्प कर पाए। यहाँ पर हरमाइनी के कहने पे वो एक लेटर लिखता है और हॉगवर्ट्स जाने लगता है जहाँ पर ट्राई विजिट कंपटीशन होने वाला था। 3 बड़े स्कूल के बीच में एक बड़ा सा कंपटीशन जहाँ पर हर स्कूल से एक बच्चा रिप्रेजेंट करेगा उनके स्कूल को और कोई एक जीतेगा उस कंपटीशन को। यहाँ पर सब लोग इसके लिए सेलिब्रेट करने लगते हैं कि इस बार हॉगवर्ट्स उसे ऑर्गेनाइज करने वाला है। यहाँ पर विक्टर क्रम्प अपने रोमेनियन स्कूल से आ चुका था अपनी टीम के साथ में, जिसको देख के सब कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और फ्रांस के स्कूल से एक गर्ल्स टीम भी आ चुकी है। यहाँ पर ये तीनों कंपटीशन करेंगे एक ट्राई विजिट के लिए, जिसके लिए हर कोई एक्साइटेड था, हर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है। बट डंबलडोर साफ करते हैं कि ये बच्चों का गेम नहीं है, ये बहुत ज्यादा सीरियस है। यहाँ पर 2 स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव आ चुके थे अपने स्टूडेंट्स को लेके। मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से पार्टी क्राउच आके एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह 17 साल से छोटे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिससे हर कोई फ्रस्ट्रेट होने लगता है। बट ये उन्हीं की सेफ्टी के लिए था क्योंकि इस कंपटीशन में जान भी जा सकती है और ये सीरियस है। इस मोमेंट पे सब कोई एक्साइटेड था दूसरे स्कूल के बच्चों से मिलके और ट्राई विजिट कंपटीशन के लिए। वहीं बाहर बारिश में हम देखते हैं एलिस्टर मूडी आ चुके थे स्कूल में, जो अब डार्क आर्ट्स के नए टीचर हैं। वैसे तो वो खतरनाक डार्क विजिट्स को पकड़ते हैं और एस्काबान में जॉब करते हैं, बट डंबलडोर के कहने पे वो यहाँ पर जॉब करने के लिए आ चुके हैं डार्क आर्ट्स पढ़ाने के लिए। इस मोमेंट पे हर कोई बच्चा थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि एलिस्टर मूडी ड्रिंक करने लग रहे थे और थोड़े बदतमीज किस्म के थे। और अपनी पहली क्लास में साफ करते हैं कि वो पहले वाले टीचर्स की तरह नहीं है, उन्हें प्रैक्टिकल कराना ज्यादा पसंद है। और वो पूछते हैं 3 अनफॉरगिवेबल कर्स के बारे में, अगर ये 3 तुमने किए तो तुम डायरेक्टली एस्काबान जेल में जाओगे। उनमें से पहले को एक इंसेक्ट पे करते हुए बताता है कि इंपीरियल कर्स जो कंट्रोल कर सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो इंसान क्यों ना हो, और यहाँ उसे कंट्रोल करते हुए मारने की कोशिश करता है, जिससे हर कोई डरने लगता है। वहीं वो नेविल लॉन्गबॉटम को बुलाता है क्योंकि वो हर्बोलॉजी में एक्सपर्ट था, तो उससे बताता है कि सेकंड कर्स क्रुस्टेशियस कर्स है, जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म को खतरनाक दर्द दिया जा सकता है, तड़पाया जा सकता है। और पता चलता है कि नेविल लॉन्गबॉटम के पेरेंट्स को इसी कर्स से तड़पा तड़पा के मारा गया था, जिससे वो ट्रॉमेटाइज होने लगता है। और तीसरा
तीसरा कर्स था अवाकाडावरा, मतलब तुरंत मौत, जिसके बाद कोई बच ही नहीं सकता है सिवाय एक के, वो है हैरी पॉटर, जो उस कर्स से बचते हुए आज भी इस क्लास में बैठा हुआ है। हर कोई इस बात से सरप्राइज था, बट यहाँ पर नेविल बहुत बुरे ट्रॉमा में पहुंच चुका था, जिसको सपोर्ट करने के लिए मूडी उसे अलग से टी पे बुलाते हैं। और वहीं ट्राइविजिट कंपटीशन के लिए 17 साल से ऊपर के बच्चे अपना नाम देने लग रहे थे उस फायर पोर्ट के अंदर, बट यहाँ जॉर्ज और फ्रेड को फिर मस्ती सूझ रही थी, जो एजिंग पोशन पीने के बाद अपना नाम डालने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर डंबलडोर का स्पेल था जो उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ जाता है और हर कोई उस पर हंस रहा था। इसको देखकर दोनों भाई लड़ने लगते हैं और वहीं विक्टर क्रम आकर अपना नाम डालता है और वो कहीं ना कहीं हरमाइनी की तरफ अट्रैक्टेड नजर आ रहा था, जो हर कोई नोटिस कर पा रहा था। वहीं सेक्रेड डिग्री, फ्लेरा और बाकी मेंबर्स ने भी अपने नाम डाले थे और सिर्फ एक का ही सिलेक्शन हो सकता है एक स्कूल से। यहाँ पर हर कोई इस कंपटीशन के बारे में बात कर रहा था, यहाँ तक रॉन भी, बट हैरी पॉटर को इसमें इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी ये कंपटीशन बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं अब इसके रिजल्ट्स आने लगते हैं और जहाँ हॉगवर्ट्स से सेक्रेड डिग्री सेलेक्ट हुए थे और रोमानिया से विक्टर क्रम और फ्रांस से प्यूरा, जिसको सबको सेलिब्रेट करने लगते हैं, बट तभी पोर्ट से अजीब सी धुआं निकलने लगती है और एक एक्स्ट्रा नाम आता है हैरी पॉटर का, जिसको देख के सब कोई शौक में था क्योंकि वो सिर्फ 14 साल का है और इस कंपटीशन में 17 साल से छोटे बच्चे नहीं आ सकते हैं। बट उसको लेकर जाते हैं क्योंकि अब डिसाइड हो ही चुका था और डंबलडोर अकेले में पूछते हैं गुस्से से कि क्या उसने अपना नाम खुद डाला है या फिर किसी और से डलवाया है, जहाँ पर हैरी साफ मना करता है कि उसने ऐसा खुद से कुछ भी नहीं किया है और उसका नाम पता नहीं क्यों आ गया है, जिसको देखकर हर कोई उसे ही ब्लेम करता है कि शायद ये बच्चा झूठ बोल रहा है। बट तभी पार्टी साफ करता है कि अब डिसाइड हो ही चुका है और हैरी पॉटर को पार्टिसिपेट करना ही होगा, जिसको देखकर प्रोफेसर मैकगोनागल बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि ये सेफ नहीं है, स्पेशली हैरी पॉटर के लिए क्योंकि वो अभी भी बच्चा है, उसकी वो टेंशन करती है। बट बाकी सब लोग सोचते हैं कि अगर अब नाम आ ही गया है तो उसको कंपटीशन में खेलने देते हैं और यहाँ पर मूडी उसका ख्याल रख ही लेगा। वहीं हैरी से रॉन बहुत ज्यादा गुस्सा था कि वो चीटिंग से अपना नाम लिखा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और हैरी उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, बट उसकी सुनने वाला नहीं था रॉन। वहीं अगले दिन फोटोशूट पे इंटरव्यूअर उसके बारे में उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछती है, जिसका कुछ ना जवाब देते हुए सीरियस ब्लैक के लेटर का आने का वेट करता है। यहाँ पर सीरियस ने दूसरे आउल से लेटर भेजा था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप में अटैक हुआ है यहाँ पर मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है और प्रॉपर बात करने के लिए उसे गरुड़ द्वार के हॉल में आना पड़ेगा रात को, जब वो उससे कांटेक्ट करेगा। यहाँ पर फायर से वो कांटेक्ट करता है और बताता है कि किस तरह वर्ल्ड कप में वो अटैक होना, तुम्हें वोल्डेमॉर्ट्स के ड्रीम आना और तुम्हारा सेलेक्ट होना इस कंपटीशन में, ये सब किसी साजिश का हिस्सा है। हैरी को साथ रहना पड़ेगा अपने दोस्तों के और सेफ रहना पड़ेगा, उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। यहाँ पर जैसे उसे वॉर्न करने वाला था तभी रॉन आता है और सीरियस उसे सिर्फ ये बता पाया था कि स्कूल के अंदर डेथ ईटर्स घूमने लग रहे हैं, जैसे कि इनोर जो विक्टर क्रम का हेडमास्टर है वो पहले एक डेथ ईटर ही था और यहाँ बार्टी क्राउच ने तो अपने ही बेटे को एस्काबान में भेज दिया था, तो हैरी को सेफ रहना पड़ेगा। वहीं जैसे ही रॉन आता है यहाँ से सीरियस ब्लैक जा चुका था। यहाँ पर रॉन को लगता है कि शायद हैरी अकेले में अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि उसके सर पे फेम चढ़ चुका है और गुस्से में वहां से जाने लगता है और यहाँ हैरी ने अपनी कोई भी बात रॉन से शेयर नहीं की है। और अब रॉन की हेल्प से हैरी हैग्रिड से मिलता है और वो उसे छुपाते हुए उसके इनविजिबल क्लोक में अपने साथ ले जाने लगता है, जहाँ पर पहली बार हैग्रिड ने अच्छे से कपड़े पहने थे और वो रेडी था मिस ओलंपिक के साथ डेट पे जाने के लिए क्योंकि पुराने लवर्स थे। वहीं पर वो ड्रैगन्स को देखते हुए बहुत ज्यादा एक्साइट होने लगते हैं और हैरी ड्रैगन्स को देख के डर चुका था और समझता है कि उनका पहला टास्क ड्रैगन का होगा। यहाँ पर हॉर्नटेल सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रैगन है जो रॉन का भाई चार्ली यहाँ पर ला चुका है इस कंपटीशन के लिए। यहाँ पर रॉन ने इसके बारे में अब तक हैरी से डायरेक्टली नहीं बताया क्योंकि वो उस पर गुस्सा था और धीरे धीरे हर कोई हैरी को बुली करने लगता है क्योंकि उसने चीटिंग की है। बट यहाँ पर सेड्रिक डिग्री से मिलके उससे बताता है हैरी कि पहला टास्क ड्रैगन का होगा तो थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कर ले, जिसके लिए सेड्रिक डिग्री उसे थैंक यू कहता है और बाद में वो रॉन से मिलता है जो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वहीं पर उसे मेल्फॉय भी बुली करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर मूडी उसे लंबे टाइम से देख रहा था और आकर मेल्फॉय को एक मोंगूज में कन्वर्ट कर देता है। बट तभी प्रोफेसर मैकगोनागल आके उसे रोकती है और वापस मोंगूज से ड्रैको मेल्फॉय बनाती है और वॉर्न करती है कि यहाँ पर एलिस्टर मूडी को किसी भी बच्चे को जानवर में कन्वर्ट करने
करने का हक नहीं है, चाहे वो कितनी भी शरारत करे, उसे वैसे पनिशमेंट दे सकते हैं। जिसको सुनते ही मूडी इग्नोर करके ड्रिंक करते हुए वापस जाने लगता है, जिससे हैरी बहुत ज्यादा खुश था। वहीं मूडी अकेला लेके जाता है हैरी को, बट फिर बाद में एलिस्टर मूडी हैरी को ही डांटने लगते हैं कि उसकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, उसे अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए इस कंपटीशन के लिए। बाकी सारे कंटेस्टेंट्स उससे मैच्योर हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हैरी को अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए, अपनी वॉन्ड से कंपटीशन को जीतना है यहाँ पर, वरना ड्रैगन उसकी तंदूरी फ्राई बना देगा। और अब कंपटीशन वाले दिन हरमाइनी बहुत ज्यादा इमोशनल होकर उसे मिलने आती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था हैरी के लिए। और फिर सब अपने ड्रैगन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ हैरी के हाथ आता है हॉर्नटेल, जो सबसे खतरनाक ड्रैगन था, जो हैरी के बाहर आते ही उस पर अटैक करने लगता है। और हैरी मुश्किल से बचते हुए अपनी वॉन्ड घुमाता है और सीधा अपने झाड़ू को बुलाता है, जिसपे बैठ के वो हॉर्नटेल से दूर जाने की कोशिश करता है। बट यहाँ हॉर्नटेल सारी चेन को तोड़ते हुए उसका पीछा करने लगता है और महल के चारों तरफ उसे मारने की कोशिश करता है। एक बार तो हैरी मरने ही वाला था, बट किसी तरह अपनी ब्रूम पर बैठ के वापस भागने लगता है और पुल के नीचे से जाते हुए हॉर्नटेल को कंफ्यूज करता है और उसको टकरा के गिरा देता है। यहाँ हैरी आके गोल्डन एग को कलेक्ट करते हुए कंपटीशन का हिस्सा बन जाता है। यहाँ पर सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली वो लोग भी जो उसे बुली कर रहे थे। यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए उस एग को खोलने की कोशिश करते हैं, बट उस आवाज से सबके कान में दर्द हो जाता है। और वापस पैक करने के बाद उस पहेली को सोल्व करने का सोचता है हैरी, जहाँ रॉन अपने दोस्त हैरी से ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकता है। उसी ने तो हैग्रिड को बताया था ड्रैगन्स के बारे में, और वो यहाँ हैरी की हेल्प भी करना चाहता था। जहाँ पर हैरी बार बार चाउ की तरफ देख रहा है, क्योंकि वो उसे लाइक करने लगा है। वहीं रॉन क्रिसमस ईव पे होने वाली बॉल डांस की प्रैक्टिस कर रहा था प्रोफेसर मैकगोनागल के साथ में, जो चाह रही थी कि हॉगवर्ट्स अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे इस साल, जहाँ हर किसी को अपना पार्टनर चुनना था। और हैरी और रॉन तो ऐसे थे, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, हर किसी को डेट के लिए पूछने की ट्राई कर रहे थे डरते हुए, बट हर बार नाकामयाब होने लग रहे थे। वहीं पर उन्हें हरमाइनी से एक बार भी नहीं पूछा। वहीं जब सबने मना कर दिया तब वो हरमाइनी के पास आए, बट हरमाइनी साफ करती है कि उसको पहले किसी का प्रपोजल आ चुका है और वो एक्सेप्ट भी कर चुकी है, वो उनकी लास्ट ऑप्शन नहीं बन के रहेगी। ये देखते वो गुस्सा होकर जाने लगती है और हैरी और रॉन एट लास्ट दो इंडियन गर्ल्स के साथ बॉल में जाने का प्लान बनाते हैं। और गाइस, ये दुनिया की सबसे वर्स्ट इंडियन ड्रेसेस थी जो कोई पहन सकता है। वहीं पर हरमाइनी क्रम्प के साथ आती है, जिसको देख के हैरी रॉन दोनों जलने लगे थे। और आफ्टर बॉल हरमाइनी को खुश देखते हुए रॉन जेलस होने लगता है और ब्लेम करता है कि वो अपने दुश्मन के साथ कैसे बॉल में जा सकती है, वो हैरी के कंपटीशन में है। बट तभी हरमाइनी ने कहा कि ये स्कूल का कंपटीशन है, कोई जंग नहीं चल रही है। और उसने पूछा और उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो हैरी और रॉन का लास्ट ऑप्शन बन के नहीं रह सकती है। और रोने लगती है इमोशनल होके कि उसका इतनी अच्छी इवनिंग को रॉन और हैरी ने वेस्ट कर दिया। और फिर रात के टाइम हम देखते हैं हैरी को फिर से नाइटमेयर आने लगा था उसी टूम का, जिसके पास एक घर है जिसमें वोल्डेमॉर्ट वेट कर रहा है हैरी का। यहाँ पर हैरी आंख खुलता है डरते हुए, और वो ये सारे ड्रीम्स लूप में देखने लग रहा था। और वहीं अगले दिन हैरी को सेड्रिक डिग्री का ड्रैगन वाला फेवर रिटर्न करता है, बता के कि अपने एग को ले जाओ बाथरूम के अंदर और उसको वहीं पर खोलो, शायद तुम्हें राज मिल जाए। यहाँ पर वो हेड परफेक्ट वाले बाथरूम में जाता है, जहाँ पर मायूस मीना भी आ चुकी थी उसके साथ। वो एग खोलने के लिए यहाँ पर पानी के अंदर डुबाकर वो खोलता है और पता लगाता है कि अगला टास्क मर्मेड से रिलेटेड होगा, जो पास ही की लेक में है, जिसके लिए उसे पानी में लंबे टाइम तक अंदर सर्वाइव करना होगा, जिसके लिए उसे कोई तो सोल्यूशन फाइंड करना होगा। यहाँ पर हरमाइनी रॉन को अपना प्लान बताता है और वो पूरी बुक छान मारती है एक तरीका ढूंढने के लिए, जिससे कि वो लंबे टाइम तक पानी में सांस ले सके। बट उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, जिसको देखकर मूडी नेविल को भेजता है, जिसके पास हर्बोलॉजी की नॉलेज थी, और वहां से हरमाइनी और रॉन को लेके जाता है सीधा प्रोफेसर मैकगोनागल के पास, क्योंकि वो उन्हें पर्सनली बुला रही थी। यहाँ पर नेविल गिलीवीड देकर हैरी की प्रॉब्लम सॉल्व तो कर देता है, बट वो खुद कंफ्यूज था कि ये सॉल्ट वाटर में अच्छे से काम करेगी या फिर फ्रेश वाटर में। ये देखकर हैरी की घबराहट और बढ़ रही थी, क्योंकि कंपटीशन रेडी है और उसको पता नहीं कि उसका वीड काम करेगा भी क्या नहीं। और अब कंपटीशन में चारों प्लेयर्स पानी में कूद जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे खतरनाक क्रीचर थे पानी में। और यहाँ पर मर्मेड्स 4 स्टूडेंट को बांध कर रखे हुए थी, हरमाइनी, रॉन, चाओ और एक फ्रेंच स्टूडेंट, जिनको
बचाने की जिम्मेदारी इन 4 कॉम्पिटिटर्स की थी। जो पहले बचाएगा वो कंपटीशन जीत जाएगा। यहाँ पर अलग अलग क्रीचर उन पर अटैक कर रहे थे, उनसे बचते हुए सेड्रिक डिग्री सबसे पहले चाओ को बचा के ले जाता है। वहीं पर हरमाइनी को बचाने के लिए विक्टर क्रम आ चुका था और फ्लेरा कंपटीशन हार चुकी है। यहाँ पर हैरी रॉन और उस लड़की दोनों की जान बचाना चाहता है, बट ये मर्मेड ऐसा होने नहीं देंगी। किसी एक की जान वो बचा सकता है, बट यहाँ उनको धोखा देते हुए दोनों की जान बचा के भागने लगता है। और यहाँ पर बहुत सारे ऑक्टोपस जैसे क्रीचर उस पर अटैक करते हैं, जिनसे वो फाइट करते हुए 3rd रैंक पे आ चुका था। यहाँ हर कोई एक्साइटेड है कि हैरी ने फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट उसने 2 लोगों की जान बचाई है तो उसको 2nd पोजीशन दे दी गई थी, जिससे हैरी बहुत ज्यादा खुश था कि वो अभी अच्छा करने लग रहा है। और वहीं इन सब के पीछे प्रोफेसर मूडी का हाथ है, जो उसे इतना सपोर्ट कर रहे थे। वहीं बार्टी क्राउच भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे हैरी से, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, बट जैसे ही हैरी बार्टी क्राउच से ज्यादा बात करने लगता है, यहाँ मूडी को गुस्सा आता है और बार्टी को हैरी से दूर रहने के लिए कहता है कि उसके लिए वो फ्री में काम नहीं करेगा। हैरी उसका स्टूडेंट है और हैरी को अलग डायरेक्शन में जाने के लिए कहता है, जिसको देख के बार्टी बहुत ज्यादा शौक था और मूडी की तरफ बढ़ने लगता है, बट मूडी ड्रिंक करते हुए आगे जा रहा था। यहाँ पर हैरी थोड़ा सरप्राइज था, बट बाद में हैग्रिड और हरमाइनी के साथ हॉगवर्ट्स की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर हैग्रिड के लिए तो यंगेस्ट ट्राई विज़र्ड कोई और नहीं हैरी है जो इस कंपटीशन को जीत कर रहेगा। बट तभी थोड़ी देर में उन्हें मिलती है बार्टी क्राउच की मरी हुई बॉडी, जिसको देख के हैरी शॉक था और बाद में डंबलडोर से मिलने जाता है, जहाँ पर चहल पहल मच चुकी है बार्टी क्राउच के मरने से। और डंबलडोर हैरी को अपने ऑफिस में वेट करने के लिए कहता है, जहाँ पर वो मेमोरी पॉट में झांक कर देखता है कोर्ट रूम का दिन, जहाँ इगोर एक डेथ ईटर है, वही हेडमास्टर विक्टर क्रम का, जो एस्काबेन जेल से मर्सी बेसिस पे बाहर आया है और अपने सारे राज खोलने के लिए रेडी है। बताता है कि किस तरह स्नेप भी एक डेथ ईटर था, बट यहाँ पर डंबलडोर एक्सप्लेन करता है कि वो उनके लिए स्पाई कर रहा था और उसने सब काम छोड़ दिए हैं। और यहाँ इगोर के पास कोई सबूत ना होते हुए उसे वापस एस्काबेन जेल भेज दिया जाए। बट यहाँ पर वो बैक करता है और बोलता है कि वो एक बंदे का नाम बता सकता है जिसने लॉन्ग बॉटम कपल को टॉर्चर कर करके मार डाला। यहाँ पर हर कोई उसका नाम जानना चाहता था और वो था बार्टी क्राउच जूनियर, जो जज का ही बेटा था, जिसको देख के सब लोग शॉक हो चुके थे। बट यहाँ पर बार्टी क्राउच को सच का साथ देते हुए अपने बेटे को ही वोल्डेमॉर्ट का साथ देने के जुर्म में एस्काबान जेल भेजना पड़ता है, जिसके बाद बार्टी क्राउच पूरी तरह से टूट चुका था। यहाँ प्रेजेंट टाइम में उसकी डेथ हो चुकी है और हैरी पॉटर इन सारी मेमोरीज को देख ही रहा था, बट तभी डंबलडोर वहां पर आता है और उससे पूछने लगता है उसके ड्रीम्स के बारे में। और यहाँ हैरी एक्सप्लेन करता है कि उसने बार्टी क्राउच जूनियर को अपने ड्रीम्स में देखा था। जो अननोन पर्सन था वो बार्टी क्राउच जूनियर ही था। वो वोल्डेमॉर्ट का अब तक साथ देने लग रहा है और उसने कई लोगों को मार भी दिया है। उसका ड्रीम हर बार लूप में चलता है, जिसको देख के डंबलडोर थोड़े चिंतित थे, क्योंकि ये ड्रीम्स आना बिल्कुल भी सही नहीं है, और उसे वापस भेजते हैं, जहाँ पर वो स्नेप और इगोर को एक साथ दिखता है वोल्डेमॉर्ट का साइन दिखाते हुए। और यहाँ स्नेप हैरी को ब्लेम करता है उसका पोशंस चुराने के लिए, बट हैरी का साफ कहना था गिलीवीड तो उसे नेविल लॉन्गबॉटम ने लाके दी थी और उसको नहीं पता कि आपके पोशन कहाँ चोरी हो रहे हैं, और उसे इग्नोर करते हुए अपने फाइनल टास्क के लिए रेडी होने जाता है, जहाँ पर फाइनल डे पे 4 फाइनलिस्ट एक खतरनाक मेज के अंदर जाएंगे। और यहाँ पर प्रोफेसर मूडी ने ट्राई विज़र्ड का कप कहीं छुपा दिया है इस खतरनाक मेज के अंदर। जो उस कप को पहले हाथ लगाएगा वो जीत जाएगा, जिसको देख के सबको एक्साइट होता है। बट तभी डंबलडोर एक्सप्लेन करता है कि यहाँ मेज सबसे खतरनाक है, इसके रास्ते बदलते रहते हैं। जब भी आपको लगे कि आप नहीं जीत पाओगे, आपकी जान खतरे में है, तो सिर्फ हेल्प की रोशनी मारनी है और हम आपको हेल्प करने आ जाएंगे, क्योंकि अब जान का खतरा भी बन सकता है। जिसको सुन चारों अलर्ट होते हुए मेज के अंदर एंटर करते हैं, और जैसे ही एंटर होते हैं रास्ते अपने आप बदलने शुरू हो चुके थे और विक्टर क्रम किसी के पोजीशन में आके फ्लेरा को बेहोश करता है और हैरी पॉटर को देखता भी है, बट उसे इग्नोर करते हुए आगे जाने लगता है। जहाँ पर हैरी फ्लेरा को बेल से आजाद करके हेल्प का सिग्नल बुलाता है, बट जैसे ही हेल्प का सिग्नल स्टार्ट होता है यहाँ पर एक बड़ा सा तूफान आ चुका था, जिससे बचने के लिए हर कोई भागने लगता है। और यहाँ सेक्रेड डिग्री और विक्टर की लड़ाई हो चुकी थी, जहाँ विक्टर की हार होती है और सेक्रेड डिग्री और हैरी लास्ट मेंबर बचे थे इस रेस
प्लेस के जहां पर वो ट्रॉफी की तरफ भागने लगते हैं। पीछे तूफान था और यहाँ सेक्रेड डिग्री गिर के पेल में जकड़ा जाता है, बट हैरी अपना दोस्ती का साथ निभाते हुए उसकी जान बचाता है और उसके साथ मिलकर ट्रॉफी को एक साथ छूता है, जिससे कि वो टेलीपोर्ट होते हैं एक कब्रिस्तान में। ये वही नाइटमेयर वाली प्लेस थी जिससे हैरी डर रहा था और उसे पता चल चुका था कि ये ट्रॉफी पोर्टकी की तरह काम करती है और हैरी इस प्लेस को देख के डर चुका है। वो वापस जाना चाहता है पोर्टकी को पकड़ के, बट तभी सामने से पीटर पेटिग्रू आ चुका था वोल्डेमॉर्ट को लेके, जो वोल्डेमॉर्ट के कहने पे सेक्रेड डिग्री को जान से मार डालता है और हैरी पॉटर को बांध के खड़ा कर देता है, जिससे कि वो छूट के यहाँ से भाग ना सके। इस मोमेंट पे पीटर पेटिग्रू वोल्डेमॉर्ट के वीक रूप को एक पोर्ट में डाल देता है और अपना हाथ काटता है सर्वेंट के फ्लैश के तौर पे फादर की बोन एनिमी का खून, जो हैरी का खून था, और उन सबको पोर्ट में डाल के अपना मैजिक शुरू करता है और वापस से रिबोर्न हो जाता है 13 साल बाद वोल्डेमॉर्ट, जो बहुत ज्यादा इविल नजर आ रहा था। और तभी सम्मन करता है अपने सारे फॉलोअर्स को, और जो आने के बाद डांट खाते हैं वोल्डेमॉर्ट से कि 13 साल तक उसकी किसी को याद नहीं आई, वो सारे बेकार हैं। और नेक्स्ट ही मोमेंट पे बढ़ता है पीटर पेटिग्रू की तरफ, जिसने उसका डरते हुए साथ दिया तो उसका हाथ वापस रिवाइव कर देगा, जिसको देखकर पीटर पेटिग्रू बहुत ज्यादा खुश था और मजाक उड़ाने लगते हैं सब कोई सेड्रिक डिग्री का। ये देख के हैरी को गुस्सा आता है, तो अब हैरी पर अटैक करने के लिए बढ़ता है वोल्डेमॉर्ट और उससे लड़ाई में हराकर वापस अपनी पावर गेन करना चाहता है, जो उसकी वजह से खो चुकी थी। यहाँ पर हैरी की मां ना होती तो शायद हैरी कभी बचता ही नहीं, बट आज उसको कोई बचाने वाला होगा नहीं। यहाँ पर उसे बार बार चैलेंज करता है लड़ने के लिए और एट लास्ट अपनी जान बचाने के लिए हैरी उससे लड़ना भी शुरू करता है, बट मार नहीं पाता है क्योंकि उन दोनों की बॉन्ड बिल्कुल सेम मटेरियल से बनी थी, तो वो एक दूसरे को जान से मार नहीं सकते हैं, सिर्फ घायल कर सकते हैं। बट तब तक हैरी पॉटर को अपनी मॉम डैड की आत्मा नजर आने लगती है, जो उसको सपोर्ट कर रही थी और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे कुछ सेकंड्स का टाइम देंगे यहाँ से भागने का, वो जल्दी से उस ट्रॉफी को पकड़े पोर्टकी की तरह और यहाँ से भाग जाए। उसी मोमेंट पे उसको नजर आती है सेक्रेड डिग्री की आत्मा, जो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसकी बॉडी को यहाँ से ले जाए और उसके फादर को सौंप दे। नेक्स्ट ही मोमेंट में कुछ सेकंड्स का टाइम देती है आत्माएं वोल्डेमॉर्ट की तरफ डिस्ट्रैक्शन की तरह, और यहाँ हैरी सेक्रेड डिग्री की बॉडी को लेके सीधा स्कूल में पहुंच चुका था और वहां जाने के बाद रोने लगता है और सबको बताता है कि किस तरह वोल्डेमॉर्ट आ चुका है। और यहाँ जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे एकदम शांत हो चुके हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट ही मोमेंट पे मूडी हैरी को अपने साथ ले जाने लगते हैं और पूछते हैं कि डार्क लॉर्ड दिखने में कैसा है और सेमेट्री में और कौन कौन था। ये देखकर हैरी एकदम शॉक हो जाता है कि मूडी को कैसे पता कि वो सेमेट्री के अंदर ही था और डार्क लॉर्ड के साथ कोई और भी था, जिसको देख के मूडी हंसता है और एक्सप्लेन करता है कि उसके बगैर वो कभी भी ये कंपटीशन नहीं जीत सकता था। ये सारी चीजें उसी ने सेट की थी और शायद अब लॉर्ड बहुत ज्यादा खुश होंगे जब वो जानेंगे कि मैंने हैरी पॉटर को एट लास्ट जान से मार दिया। जैसे वो मारने वाला था तब तक डंबलडोर, स्नेप और प्रोफेसर मैकगोनागल पहुंच चुके थे हैरी को बचाने के लिए और पता करते हैं ट्रुथ पोशन से कि ये असली में मूडी नहीं है बल्कि बर्टी क्राउच जूनियर है, जो पोशंस पी कर एक फेक पर्सनालिटी बन के यहाँ पर आ चुका है और स्टार्टिंग से ही सारी चीजों को मैनिपुलेट कर रहा था, यहाँ तक कि उसी की वजह से अब डार्क लॉर्ड इस दुनिया में वापस आ चुका है। बट यहाँ डंबलडोर उसे वापस एज़्काबान में भिजवा कर रहेगा और नेक्स्ट ही मोमेंट में हैरी को सपोर्ट करता है कि जो भी हुआ उसे अब छोड़े, आगे का टाइम शायद और भी हार्ड हो सकता है उनके लिए, तो रेडी रहे। और उसे अगर अपने पेरेंट्स की आत्मा मिली थी मतलब समय और बुरा आने वाला है, उसे रेडी रहना पड़ेगा, बट अभी के लिए वो अपने घर जा सकता है। यहाँ पर हर कोई सेक्रेड डिग्री की मौत का अफसोस बना रहा था, जहाँ पर सबको बता दिया है डंबलडोर ने कि ये वोल्डेमॉर्ट ने किया है। चाहे मिनिस्ट्री सच ना अपनाना चाहती हो, बट वो सच बताकर रहेगा सारे स्टूडेंट्स को कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है। इस मोमेंट पे हर कोई सावधान था, बट इस मोमेंट को एंजॉय करता है जहां पर बाकी दो स्कूल के स्टूडेंट्स अपने घर वापस जा रहे थे। तो यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए।